मेरी बेटी रागिनी अब सयानी हो गई है। आज प्रकाश से कहूंगी कि बेटा रागिनी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। आने दो आज। भैया क्या आज ये प्रकाश आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है माँ। क्या कहना चाहते हो भैया मैं यही सोचता हूँ कि अपनी बहन रागिनी की ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बेटे सौरभ से क्यों ना कर दो माँ। यही तो मैं सोच रही थी। क्या भैया यही बात तब भी सोच रही थी। हाँ बेटा। माँ आखिरकार ठाकुर भानु प्रताप सिंह बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं उनके बेटे सौरभ का हाथ मांगने के लिए जाऊंगा भैया। बेटा बोलो माँ। वो बड़े ठाकुर हमारे यहाँ कैसे रिश्ता करेंगे? भैया दहेज की मांग करेंगे, दहेज के लिए मारेंगे पीटेंगे, दहेज के लिए बेटी को जला सकते हैं। भैया इसलिए कोई गरीब के घर अपनी बहन का रिश्ता तय करो। शायद कि तुम्हें मालूम नहीं है ठाकुर भानु प्रताप सिंह बहुत नेक दिल है भैया, इसलिए वो मुझसे दहेज की मांग नहीं करेंगे माँ। लेकिन हाँ पूछ लेना उनकी मांग क्या है। भैया मैं शादी बात करके आऊंगा माँ। और हाँ ये भैया मैं अपनी बहन रागिनी की सगाई अपने हाथी से करूंगा माँ। और जानती है भैया अपनी बहना की डोली को अपनी कंधे पर उठाकर विदा करेगा ये भाई। हाँ बेटा। माँ मुझे इजाजत दो माँ, ताकि मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह से बात कर सकूं। जाओ भैया कितनी अच्छी है माँ ये माँ। और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है ओ प्यारी प्यारी है ओ ये दुनिया दुनिया है। हाँ भैया ये दुनिया दुनिया है, ये बन्हे कांटों का तू फुलवारी है ओ
कहिए बाबू। हमरे बैठक ग्राउंड की कुर्सी कहाँ चली गई रे? छोटा हाथी अपना सौरभ भी अब जवान हो गया है। क्यों नहीं बाबू? उसको नौकरी भी मिल गई। क्यों नहीं? अगर कोई अच्छा सा रिश्ता आता है क्यों नहीं? तो उसकी शादी कर दिया जाए, जी बाबू। ठीक रहेगा? क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ी बहुत 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 अच्छी बात है। अगर कोई रिश्ता आए तो मुझे अवश्य बताओ। ठीक है बाबू। प्रकाश, आज अचानक पहली बार हमारी हवेली में आए हैं। हाँ ठाकुर साहब, आज पहली बार ये प्रकाश साहब की हवेली में आया है। लेकिन ठाकुर साहब कुछ आस लगा कर आया है। ठाकुर साहब, क्या बात है प्रकाश? बोलो। ठाकुर साहब कहने में तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप नाराज न हो जाओ। घबराओ नहीं प्रकाश, आखिर बात क्या है ये तो बताओ। ठाकुर साहब, आया हूँ पास में कर बड़ी आस है। हाँ ठाकुर साहब, आपके पास बहुत आशा और उम्मीद के साथ भी आया हूँ कि आया हूँ पास में कर बड़ी आस है और हम पर थोड़ी दया की। पहला कमय और मांगने हाथ सौरभ का आना। सौरभ का रिश्ता अपनी बहन रागिनी के साथ करना चाहते हैं। हाँ साहब, अपनी बहन की सगाई आपके बेटे सौरभ के साथ करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, प्रकाश, मैंने तुम्हारी बहन को देखा है, बहुत ही सुशील स्वभाव है उसका। मैं भी चाहता हूँ कि एक सुंदर सी बहू हमारे घर आए। प्रकाश, इसमें हम नाराज नहीं हैं। ठाकुर साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। प्रकाश, आपकी बात सुनकर बहुत दिल खुश है। आपकी बात सुनकर बहुत दिल खुश है। बस इसी बात पे मीठा मुझको न प्रकाश है, कोई एतराज मुझको न प्रकाश है। हो मगन दोनों की शादी कर। ठाकुर साहब, मैं आपसे और कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब, अगर आपकी कोई मांग जांच है तो वो भी बता दीजिएगा। ठाकुर साहब, प्रकाश, देख, मुझे सिर्फ बहुत चाहिए। एक पैसा तेरा मेरे लिए हराम है। मैं दहेज के खिलाफ हूं। मुझे दहेज नहीं चाहिए। अरे स्वामी, ये भी क्या सुन रही हो? मेरा इकलौता बेटा, उसकी शादी करे, वो भी फ्री में। अरे स्वामी, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अरे कमी कोई चीज की नहीं है।
सब कुछ तो है ना। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर फ्री में मेरे बेटे को कहाँ भेजा जा रहा है। लीलावती, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, कमी है तो सिर्फ एक बहू। और मैंने प्रकाश को जुबान दे दिया कि मुझे कुछ भी दहेज नहीं चाहिए। देखो स्वामी, आपको भले ना चाहे, लेकिन मुझे कुछ न कुछ चाहिए। लीलावती, स्वामी, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे थोड़ा सा चाहिए। हमें सिर्फ बहू चाहिए। अरे मुझे भी चाहिए बहू, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब बहू लक्ष्मी आए तो घर में थोड़ा सी लक्ष्मी लेकर आए। ठीक है, अगर तुम्हारी कोई अपनी ख्वाहिश हो तो प्रकाश से बता दो। क्यों नहीं स्वामी? बेटा प्रकाश, भैया देखो आजकल जमाना देख रहे हो क्या हो रहा है। इसलिए जमाने को देखते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चीज चाहिए। ये भैया, आखिरकार तुम दहेज में क्या लेना चाहती हो माँ, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें दहेज दे सकूं। भैया जानना चाहते हो हाँ माँ, कि मुझे दहेज में क्या चाहिए? हाँ भैया तो सुनो मेरी बात, मुझे दहेज में क्या बोलो चाहिए? भैया। और चैन, अंगूठी, हाथ घड़ी और रुपया पूरे लाख। चैन, अंगूठी, हाथ घड़ी और रुपया पूरे लाख, वरना मंडप से तेरे लौट आएगा। वरना मंडप से तेरे वापस होगा। प्रकाश, दहेज में मुझे चैन, अंगूठी, हाथ घड़ी और पूरे 6 लाख रुपए चाहिए। अगर दहेज पूरा ना मिला तो मंडप से बारात वापस चली जाएगी। अरे ठाकुराई, ए ठाकुराई, क्या कर रही हो? अरे मैं वही कह रही हूँ जो कहना चाहिए। तुम बेटे की शादी कर रही हो कि बेटे को बेच रही हो? बेच नहीं रही हूँ। अगर सब लोग रिश्तेदार द्वार पे आएंगे, अगर देखेंगे कि कुछ नहीं मिला तो कहेंगे कहाँ लीलावती अपने बेटे का ब्याह कर दिया, वो भी टुकाची घर में। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे प्रकाश की बेइज्जती हो। ए भैया भैया और आखिरकार वैसे भी लड़की वाले इतना तो दे ही सकते हैं। भैया ए माँ, बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा भैया, जी जान लगा दूंगा माँ कि आपकी बेइज्जती ना हो भैया। लेकिन माँ, बारात की तारीख क्या होगी? यानी मेरी शर्त मंजूर है? हाँ भैया। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मेरे बेटे की बारात ऐसी आएगी, ऐसी खैरा घर से निकलेगी कि आपके गांव वाले देखेंगे कि लीलावती की बेटे की। लेकिन भैया बारात की तारीख क्या होगी? अरे सभी क्या देख रहे हो? बारात की तारीख तय करो और बेटे की बारात लेकर मेरी बहू को ले आओ। छोटो, हमारी ख्याल देर करने से ठीक नहीं है। चट मगनी पट दिया। ऐसा करो, शादी की तारीख हम 9 मई रख देते हैं। ओ भैया, और प्रकाश, ठाकुर साहब बेटा जाओ, जाकर के तैयारी करो। तुम्हारे घर 9 मई यानी कल बारात आई। ठीक है ठाकुर साहब, मैं भरपूर कोशिश करूंगा ठाकुर साहब कि आपकी इज्जत में कोई कमी न रह जाए। जाओ रसगुल्ला लेकर आओ, बेटे प्रकाश का मुंह मीठा कराओ। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं हुआ। अरे
पानी पी लो बेटा, भैया थोड़ा मुंह मीठा कर लो। ये माँ बहन बेटी के यहाँ पानी नहीं पीना चाहे माँ। देखो जो मेरा फर्ज था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। भैया मुझे इजाजत दो माँ, ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकूं कि बारात में कोई चीज की कमी न रह जाए माँ। लेकिन याद रहे दहेज कम नहीं होना चाहिए। जाओ और बारात की तैयारी करो, हम लोग बारात लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। प्रकाश थोड़ा दहेज का ध्यान देना। स्वामी चलो, सोनार घर चलना है, बहू के लिए जेवर बनवाना है। हाँ वो तो बनवाना है। और मेरे लिए एक हार बनवा दे, बनवा दूंगा, एक अच्छी सी साड़ी, ले दूंगा, और मेरे मायके न्योता पठा दो, भिजवा दूंगा, आप पूरे खैरागढ़ में न्योता दे दो, दे दूंगा। और साथ साथ मेरे देवर जी को न्योता दे दो। देवर जी को न्योता दे देना, उस शराबी को। वो मेरा देवर है। बाबू उनका ले जाइ हो ना, दारू पी ले, कहो मार पीट कर डरे। दारू पीता है क्या? और क्या बड़ा कमीना है वो तो। बाबू कहो हुआ मार पीट कर डरे, और कहा नासे में आ जाए तो 4-10 ठू भैंसिन खोलवा दिए। भी कर सकता है। अरे वो देवर समझदार, उसे बता देना कुछ नहीं करेगा। समझदार नहीं, नालायक है वो। चलो तुम चल करके अपनी तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। तो मेरा देवर बारात नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। चलो आपकी मर्जी, मैंने कह दिया, जो मेरा फर्ज था वो कह दिया। ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन जल्दी आना। आ रहा हूँ, जल्दी आना। चलो। मैं तैयारी करने जा रही हूँ, जल्दी आना। मैं थोड़ा परफ्यूम मार के तैयार हूँ। अच्छा मालिक तो मालिक विजय सिंह कितना बवाली है। अगर उसको मैं बारात में ले गया हाँ तो हो सकता है कि दारू शराब पी करके वही बात मालिक। वहाँ लफड़ा खड़ा, हाँ इसलिए उसे ले चलना ठीक नहीं। ठीक नहीं है बाबू। और तुम एक काम करो, कौन सा काम? सबसे पहले बैंड बाजा बुक कर लो, जी बाबू। उसके बाद और नाचने वाली रंडी बुक कर लो, बाबू दूठू कैली बहुत है, कम से कम 3-4। 3-4। सुन बाबा, लंबरदारन का बारात है, गरीब घर का थोड़ी। मालिक अब एक तो बेटवा है आपके, वो तो है ही है। हमा मन कहा था नौटंकियों करा देते। हाँ मालिक। चल नौटंकी करवा देंगे, ये बता हाँ नौटंकी किसकी करवाएगा? बाबू नौटंकी राजू मौर्य करा दी जाए, जौने माँ सह मालिक प्रेम कुमार यादव जी है। ये बता हाँ ये राजू रहने वाला कहाँ का है? ये बाबू राजू रहने वाले मुबारकपुर मुखिया के हैं, और प्रेम कुमार यादव ग्राम मेलथुआ नया पुरवा के हैं बाबू। कंपनी ठीक है? एकदम बढ़िया, नंबर 1 पे चल रही है। वो अबे 18 तारीख से घर ही नहीं गई। अच्छा क्यों नहीं? रोज नाचता है, रोज नाचता है, कहूँ यही गाँव में, कहूँ वही गाँव में। अच्छा बाबू बुक कर दे। बुक कर दी बाबू। बाबा बाजा वाले कई ठू वहाँ कहका बयाना दे दी। तो जिसको अच्छा समझ। एक बयाना दे दी, कहो एक जने सिरताज हैं मौजमगंज के, वो बजावत है बाजा हाँ। कभी बजवाया है? नहीं गए रहे एक दिन, देखा है बारात में लुंडियान रहे। हाँ दारू पीता है क्या? सार दारू पी के सोए जाते। ये बात है। हाँ। उसका बात मत करना। फिर रज्जन के कैली का रज्जन को एक जने है बहादुरपुर में। अच्छा जो वहाँ जाता है सरवर रोहित के? नहीं बाबू, वहाँ रजनवा जो गंजा हवा। अच्छा चल ठीक है, बुक कर ले। ठीक बाबू हो गया। अब गोला गोला कह दी कल्पनाथ मनिहार के। कल्पनाथ मनिहार, हाँ ग्राम ये भैनापुर के हैं। गोला बढ़िया है। अब बाबू आप नहीं जानते हो,
कलमनाथ दगावत दगावत देवी जी निकाल ली। हाँ इसका मतलब बढ़िया लगाता है। बहुत बढ़िया। चलो बुक कर लो। ठीक बाबू। सुनो, कम से कम 4-5 रंडे रहे। अरे बाबू अब वही का जौन कहा था भोग भोग डीजे डीजे। हाँ यार, मेन काम तो रह ही गया। बाबू डीजे और रोड लाइन रथ। एक आदमी है बढ़िया, कौन है? वो जो एक रोहित नाम के हैं सलवन के, उनके लगे तीनों मिल जाएंगे। डीजे भी मिल जाएगा, रोड लाइन भी मिल जाएगा और साथ में रथ भी मिल जाएगा। ये बता हाँ हुआ तो रोहित का बाजा करेगा, डीजे करेगा? हाँ बाबू। तेरा कोई अपना पर्सनल सिस्टम है का रे? नहीं हुआ, हमारा ससुराल है ना, मैं समझ गया बेटा कुछ है। नहीं बाबू। छठुआ माने कि एक बात सुन लीजिए। सुन पहले, हाँ। जो तेरी पसंद है वो मुझे भी पसंद है। हम करके आ रहे हैं। हाँ, करके आओ जल्दी। वाह वाह। हे छोटू हाँ रंडी लावा जाई हैदरगढ़ से, हाँ हुआ से लावा जाई 3-3 हजार रुपया, हाँ इनसे लीन जाई 5-5 हजार। हाँ। चल चल चल। कैसे? कैसे? और बड़ा मिले ना नौनिया के जोड़े के, बड़ा मिले ना। हे जोड़े के भाई जोड़े के, बढ़ा है। हे जोड़े के भाई जोड़े के, बड़ा मिले ना नौनिया के जोड़े। सौरभ सिंह, तूने रागिनी को मेरे हाथों से बचाकर अच्छा नहीं किया। तूने शेर के मुंह से निवाला को छीना है, निवाले को भी नहीं छीना, अपनी मौत को दावत दिया। घबराओ नहीं बेटा, वक्त आने दो। अगर तुझे कुत्ते की मौत ना मारा तो ठाकुर विजय सिंह हमारा ही नाम। हाँ, हरे राम हो। बाबू बड़ी गजल की बात है। बाबू तुम बस सिगरेट पियो, बस सिगरेट पियो, यही हवेली में बस, और कुछ जाने नहीं। हमारे सिगरेट पीने से तेरे को क्या आपत्ति है? बाबू कुछ जाने हो? क्या जानने की बात है? आपके भतीजे सौरभ का शादी हुआ। सौरभ की सगाई हो रही है? हाँ। तो इसमें घबराने की कौन बात है रे? ये तो खुशी की बात है। न्योता पाया? निमंत्रण? अरे साले घर की बात है, निमंत्रण मेरे ना मिले बारात तो चलने हैं। बस करो। क्यों? एक बात नहीं जाने बाबू। क्या रे? जब रिश्ता तय हो गया, ठकुराइन साहिबा ने कहा क्या कहा? कि पूरे पहले मेरे मैके न्योता भेज दीजिए, तो फिर पूरे खैरागढ़ में भेजा दीजिए न्योता, और मेरे देवर को भेजा दीजिए। तो बड़े ठाकुर ने क्या कहा? क्या कहा भान प्रताप सिंह ने? कहा उस कमीने को न्योता नहीं देना है। क्या? उस शराबी को न्योता नहीं देना है, उस ऐतबार को न्योता नहीं देना है। वो जाएगा तो वहां बेवाल करेगा, दंगे फसाद करेगा। क्या कहा बड़े भैया? हाँ, विजय सिंह को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। बड़े भैया, निमंत्रण ना दे करके तूने बहुत बड़ी भूल कर दिया। और यहाँ तक तूने पानी में आग लगा। घबराओ नहीं बड़े भैया, जैसे से तुम डर रहे हो मामला वही होगा। क्यों नहीं? घबराओ नहीं बड़े भैया,
हवेली से बारात जरूर निकलेगी, लेकिन मंडप तक बारात नहीं पहुंचेगी। गोला बारूद का ढेर ले लो। क्यों नहीं? और रास्ते में बारात आने का इंतजार किया जाएगा। क्यों नहीं? एक एक बारात में जाने वाले को फोन कर रखो साले को। क्यों नहीं? कल खुशियां नहीं, हवेली में सिर्फ माता नजर आना चाहिए। होगा। आओ हम लोग चलते हैं, बारात आने का इंतजार करते हैं। चलिए। खैरागढ़ के वासियों, अगर तुम लोगों को भी अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं तो भूल कर भी ठाकुर फारूक प्रताप सिंह के साथ बारात में आने की जरूरत मत करना। क्यों नहीं? नए कसम पैदा करने वाले के इतने छर्रे बरसा दूंगा कि सालों धुआं धुआं नजर आओ। क्यों नहीं? चलिए। यही तो हम चाहते हैं कि दोनों मिला मांग लगावे मांगे हमें। खैरागढ़ वालों, हमारे छोटे ठाकुर विजय सिंह ने कहा है कि बारात में भूल के नहीं आना, नहीं बेमात मारे जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं छोटे सरकार कि खैरागढ़ में रहना है तो ठाकुर विजय सिंह। मेरा बेटा प्रकाश